हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रयाग स्टडी में स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश चौधरी, आपका फ्रेंड, गाइड, कोच। आज के सेशन में हम आपसे बात करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी के एक टॉपिक जिसे कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके थ्रू एक बिजनेसमैन इस बात को पता करता है कि उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक समय में, एक ड्यूरेशन में, एक टाइमिंग पीरियड में क्या इनफ्लो हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या जरूरत है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की, इसको बनाने का फायदा क्या है, इसमें कमियां क्या हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, ये सारी बातें आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब प्रोवाइड करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक्स करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे सेशंस, ज्यादा से ज्यादा सेशंस प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसा कि नाम से क्लियर है, कैश फ्लो एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें के थ्रू पता चलेगा कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा आ रहा है, कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, कितना हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है और कितना हमने क्या किया, पेमेंट किया एक टाइम बिंग पीरियड में। मान लेते हैं कि हमने स्टेटमेंट जो बनाया है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट वो बनाया है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच के लिए, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर भी होता है। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जब हमने अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाया तो हमको पता चला कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा आ रहा है, किन किन सोर्सेस से आ रहा है, किन किन माध्यमों से आ रहा है और उसका आउटफ्लो कहां हो रहा है, कहां कहां पे हमने इनको पेमेंट किया है, कैसे कैसे पेमेंट किया है, कहां पैसा जा रहा है, ताकि हमको पता चल सके कि हमारा इस टाइमिंग पीरियड में इनफ्लो और आउटफ्लो के बाद चेंजेस की डायरेक्शन कैसी है, कितना पैसा जो आ रहा है या जा रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसमें ग्रोथ आ रही है, इन हमारी रिसीविंग्स बढ़ी है या फॉल की है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताया आपको, एक समय में, एक ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन में हम बना रहे हैं, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिसीप्ट और पेमेंट आपको बताता है। आपको क्या बताता है, रिसिप्ट और पेमेंट बताता है कि उस टाइमिंग पीरियड में हमारे को कहां कहां से कितना पैसा रिसीव हुआ है, कहां कहां कितना पैसा पे किया है, और रिजल्ट हमारे लिए इनफ्लो और आउटफ्लो के फॉर्म पे वो अवेलेबल कराता है, ताकि हम आगे की प्लानिंग कर सके। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का मोटिव ही मैनेजरियल डिसीजन लेना है, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना है, कोई भी डिसीजन मेकिंग करने का काम करना है, स्ट्रेटजी बनाना है, कैसे रणनीति बनाई जाए कि हम अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकें, बिजनेस में टॉप पोजीशन अचीव कर सकें। और उसके लिए क्या करना होगा, हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा। तो सीधी लैंग्वेज में बात करें, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमको बताएगा कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है एक टाइमिंग पीरियड में। उसी को क्या कहेंगे, उस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, क्यों बनाते हैं, इस कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है, मकसद क्या है, उद्देश्य जिसे कह सकते हैं, क्यों बनाए भाई, आखिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का फायदा हमको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हमको बताता है टू नो द सोर्सेज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम द वेरियस एक्टिविटीज। क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 स्टडीज करेंगे, 3 एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और तीसरी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन एक्टिविटीज के थ्रू
हमारे को कितना पैसा मिल रहा है, किन किन सोर्सेस से मिल रहा है, कहां कहां से मिल रहा है, हमको पता चलता है। और ये कहां से पता चलेगा? जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का मकसद ही यही है कि पता करो कि कैश का मूवमेंट किस डायरेक्शन में है। तो पहला ऑब्जेक्ट अगर आप देखें तो ये आपको बताएगा कि हमारे सोर्सेस क्या हैं, हमारे को कहां कहां से रिसीव हो रहा है, किन किन सोर्सेस से हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इनकम का सोर्स कौन कौन सा है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कितना पैसा जा रहा है, कितना यूज है, आउटफ्लो की दिशा बताएगा, कितना पैसा हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से आउटफ्लो हो रहा है। यहां पे क्या बता रहा था? इनफ्लो बता रहा था, और यहां क्या बता रहा है? आउटफ्लो क्या है, आउटफ्लो का ट्रेंड क्या है, आउटफ्लो की डायरेक्शन क्या है, मूवमेंट क्या है। ये सारी चीजें हमको कहां से पता चल रही है? कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने से। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड ऑब्जेक्ट अब जब बात करते हैं तो यूजेस बताता है, आउटफ्लो बताता है, पेमेंट हमने कहां कहां पे किया है, एक टाइमिंग पीरियड में कहां कहां कैसे कैसे पेमेंट किया है, वो कौन बता रहा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा। क्योंकि जब तक आप कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बताओगे, नहीं मेंटेन करोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी टोटल ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करने में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी। थर्ड अगर ऑब्जेक्ट पे बात करें, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जब अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तीनों को मेजर कर लेता है, तो उसे पता चलता है रिजल्ट, जिसे हम कहेंगे नेट चेंजेस। चेंजेस क्या है? चेंजेस उसके लिए फेवरेबल हो रहे हैं या अनफेवरेबल है, या अनफेवरेबल है। ये फेवरेबल कैसे होंगे? जब क्या होगा? हमारी रिसीविंग्स ज्यादा आ रही है, रिसीविंग ज्यादा है, हमारे सोर्सेस से आपको कलेक्शन ज्यादा हो रहा है और पेमेंट कम है उस टाइमिंग पीरियड में, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? फेवरेबल आएगा। जब हमारे पेमेंट्स ज्यादा हो गए तो सिचुएशन में रिजल्ट क्या आएगा? अनफेवरेबल आएगा, जो कहीं ना कहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। इसीलिए बनाते ही हैं ताकि पता चल सके कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो बनाने का बिजनेस में रिजल्ट क्या आया, वो इंक्रीज हो रहा है, चेंजेस फेवरेबल की डायरेक्शन में जा रहा है या अनफेवरेबल, क्योंकि उसी से हम एनालाइज करते हैं कि हमको क्या आगे करना चाहिए। अगर इसके एडवांटेज की बात की जाए, इसकी इंपॉर्टेंस को देखा जाए, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। उन्हें कुछ फायदों की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि आप सभी को पता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। फाइनेंस की इंपॉर्टेंस उसी तरह से है जैसे बॉडी को सरवाइव कराने के लिए चाहिए क्या? ब्लड चाहिए। बिना ब्लड के कोई भी बॉडी सरवाइव नहीं कर सकती, वैसे ही फाइनेंस के बिना किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल तरीके से चलाना, कंपटीशन को फेस करना और अपने बिजनेस को मैक्सिमम टॉप लेवल पर प्रॉफिटेबल सिचुएशन पे स्टैंड कराने के लिए फाइनेंस की अवेलेबिलिटी होना जरूरी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको बताता है कि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह की हो, हम पैसा कहां कहां से अरेंज करें, कैसे उसका यूज करें, कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है, कैसे स्ट्रेटजी मेंटेन किया जाए फाइनेंस के रिगार्डिंग, और ये सारी चीजें हमको कहां से मिलती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने से मिलती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे को कैश बजट बनाने में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। एक घर में जब कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है तो वहां पर बजट बनाया जाता है, किस पे इस चीज पे इतना खर्च करना है, इतना टेंट हाउस पे खर्च करना है, इतना खाने पे खर्च करना है, इतना डेकोरेशन पे खर्च करना है। और जब आप उसको बेस्ट तरीके से मैनेज करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन जो भी एक्टिविटी है वो बहुत अच्छे से होती है।
वैसे ही एक बिजनेस के लिए जब बजट बनाया जाता है, कैश बजट बनाया जाता है, उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम कैश फ्लो स्टेटमेंट करता है। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट से थ्रू जो रिजल्ट्स मिलते हैं उन्हीं का यूज करके एक बिजनेसमैन क्या करता है, कैश बजट बनाता है, और उस कैश बजट के यूज से ही फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करने के काम किए जाते हैं। कैसे क्या किया जाए, कब किया जाए, कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाए कि मार्केट का कंपटीशन भी फेस कर ले और अपने बिजनेस को टॉप पोजीशन पे, एक ऊंचे मुकाम पे पहुंचा सके, मैक्सिमम प्रॉफिट हम गेन कर सके। अगर थर्ड ऑब्जेक्ट की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, तो केवल बना लेना इनफ नहीं होता, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज ऐसी नहीं मेंटेन होती जिसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस ना हो। समय के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजीज जैसे आती है, नई नई टेक्नोलॉजीज के अपग्रेडेशन से पुरानी चीजों को और मॉडर्नाइज किया जाता है। वैसे ही समय के साथ साथ जब आप कैश बजट को कंपैरेटिवली स्टडी करते हो तो आपको पता चलता है इसमें यहां पे प्रोग्रेस के चांसेस है, यहां इंप्रूवमेंट के चांसेस है। अगर हम ऐसा कर लें तो शायद और बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये यहां कमियां रह गई और इन कमियों को डिसॉल्व करके हम अपने बिजनेस को सक्सेसफुल, प्रॉफिटेबल और मैक्सिमम प्रॉफिट गेनर बिजनेस बना सकते हैं। और ये सभी चीजें तभी पॉसिबल होगी जब हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रैक्टिकल तरीके से, एक जेन्युइन तरीके से, एक बेस्ट वे में हमने उसे मेंटेन किया है और उसका बेस्ट यूज किया है। क्योंकि जितने अच्छे से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज करेंगे उतने ही अच्छे हमारे को आने वाले समय में रिजल्ट्स मिलेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट के आप इंपॉर्टेंस की सीरीज को आगे बढ़ाएं तो दिया हुआ है स्टडी ऑफ ट्रेंड ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको क्या बताता है, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टोटल इनफ्लो क्या हो रही है, कितनी रिसीविंग हो रही है, कितना पेमेंट हो रहा है। एक ट्रेंड बताता है, एक मुदिशा बताता है कि इन रिसीविंग और पेमेंट का ट्रेंड कैसा है, कैसे कैसे पैसा रिसीव हो रहा है, कहां कहां से कैसे कैसे पैसा आ रहा है और किन किन चीजों पे हमने अपने उन पैसों का यूज किया है। क्योंकि जब आपको ट्रेंड पता होता है, बादलों को देखकर हम कहते हैं कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है, बादलों की दिशा, हवाओं का रुख देख के आइडिया लगाते हैं। वैसे ही एक बिजनेसमैन जब इनफ्लो और आउटफ्लो का ट्रेंड एनालाइज करता है तो फ्यूचर के बारे में उसके फाइनेंशियल प्लानिंग करने के और जेन्युइन प्लानिंग करने के, एक बेस्ट प्लानिंग करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चौथा इंपॉर्टेंस जो हमने आपको बताया वो क्या था, रिसिप्ट और पेमेंट का ट्रेंड कैसा है, किस दिशा में वो वर्क कर रहे हैं, क्या वो फेवरेबल है और उसको और बेटर कैसे बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंस पे, इट एक्सप्लेन्स द डेविएशन ऑफ द कैश अर्निंग्स एंड पेमेंट। उनमें वेरिएंस कैसे आ रहे हैं, चेंजेस कैसे आ रहे हैं, अर्निंग और पेमेंट में मूवमेंट कैसी है, चेंजेस कैसे हैं, क्योंकि वो देखना पड़ेगा कि वो जो चेंजेस हैं, जो वेरिएंस हैं, जो डेविएशंस हो रहे हैं वो कैसे हैं, वो हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट देंगे या आपके निगेटिव इंपैक्ट होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे या आपके निगेटिव इंपैक्ट जनरेट करेंगे, किस दिशा में जाएंगे, वो फेवरेबल आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा या निगेटिव रिजल्ट देगा। इन सब चीजों को एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट मेंटेन करते हैं। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से हमको पता ही चलता है कि हमारी अर्निंग और पेमेंट किस डायरेक्शन में जा रही है, वो अच्छे डायरेक्शन में है, फेवरेबल पोजीशन की ओर जा रही है, अनफेवरेबल की ओर जा रही है। और जब इन चीजों को हम एनालाइज करते रहते हैं तो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग करने का काम हमारे लिए आसान हो जाता है। फिर क्या है, हेल्पफुल इन मेकिंग डिविडेंड डिसीजन। क्योंकि बड़े बिजनेस एम्पायर की जब बात की जाती है तो नजर में, दिमाग में हमारे आता है, क्या आता है, कंपनी। और कंपनी के बारे में आपको पता है कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका क्रिएशन कंपनी कॉमन सील के थ्रू होता। वो मार्केट से
अपनी कॉमन सील का यूज करते हुए एक डॉक्यूमेंट को इश्यू करती है, जिसे क्या कहा जाता है, शेयर कहा जाता है। शेयर के होल्डर्स को हम लोग क्या कहते हैं, डिविडेंड देते हैं। तो डिविडेंड का मतलब हमने आपको यह भी बताया है कि एक क्या है, प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर के बीच में बांटा जाता है वो डिविडेंड कहलाता है। अब ये डिविडेंड क्या है, तो डिविडेंड का मतलब है आपको प्रॉफिटेबल शेयर का पार्ट, प्रॉफिट का पार्ट जो बांटा जाए। अब कितना डिविडेंड दिया जाए, क्योंकि कम देंगे तो शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे, इमेज खराब होगी, और अगर ज्यादा दे दिया, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो बिजनेस को सरवाइव करना पड़ेगा, बिजनेस को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। और इन सब चीजों के लिए अगर डिसीजन मेकिंग करने में भी क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही हेल्पिंग हैंड का काम करता है, क्योंकि जब इसका हम यूज करके प्रॉपर मैनर में एनालाइजेशन करके काम करते हैं तो रिजल्ट हमको बेस्ट मिलते हैं। मैनेजरियल डिसीजन, समय समय पर बिजनेसमैन को मैनेजरियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, प्लानिंग करनी पड़ती है, प्लानिंग करने के साथ साथ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और ये सारी चीजें कब होती हैं, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का डेटा और इससे रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, मैनेजरियल डिसीजन के इंपैक्ट कैसे आ रहे हैं, वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो रिजल्ट्स मिलता है उसका यूज करके ही पता करते हैं। फिर क्या है, ये क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे स्टेक होल्डर्स, आउटसाइडर्स को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बिजनेस जो हमारा मार्केट में रन कर रहा है वो केवल बिजनेसमैन का बिजनेस नहीं है, उसमें बहुत सारे लोगों का स्टेक, हित इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। एम्प्लॉय को सूचना चाहिए, बैंक को इंफॉर्मेशन चाहिए, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम कहां से मिल रही है उसे, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आउटसाइडर जिनका स्टेक, जिनका इंटरेस्ट हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, जो इसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहा है। देखिए, हर चीज में जिनमें भी अच्छाइयां हैं कुछ बुराइयां भी हो सकती, तो कुछ बुराइयां अगर देखें, कुछ कमियां देखें, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की कुछ कमियां क्या हैं, तो लिखा हुआ है नॉट सुटेबल फॉर जजिंग द लिक्विडिटी। भाई हमारे को लिक्विडिटी की क्या नीड है, हमारे को लिक्विडिटी की नीड क्या है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बताता। ये केवल क्या बताता है, इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, और उसके बाद चेंजेस हमारे लिए फेवरेबल हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं या फॉल कर रहे हैं, इतना बता के छोड़ देता है। ये हमारे को लिक्विडिटी डिसीजन मेकिंग करने के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम नहीं करता, जो कहीं ना कहीं इसकी एक कमी है। फिर क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका विंडो ड्रेसिंग से अफेक्टेड होता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है फॉल्स स्टेटमेंट। भाई अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो होता है वो डेटा को एनालाइज करने का काम करता है, डेटा को रिकॉर्डिंग करने का काम करता है। तो अगर अकाउंटेंट अगर गलत इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके, गलत स्टेटमेंट का यूज करके कैश फ्लो स्टेटमेंट बना देगा, तो रिजल्ट कहीं ना कहीं विंडो ड्रेसिंग से अफेक्टेड होगा। फॉल्स स्टेटमेंट्स आएंगे, फॉल्स रिजल्ट्स आएंगे, सही नहीं आएंगे, और उनका यूज करके लिया गया डिसीजन, प्लानिंग, स्ट्रेटजी मेकिंग करने का काम, ये सारा क्या होगा, कहीं ना कहीं गलत ही होगा। क्योंकि क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो पूरे अकाउंटिंग की भी कमी हो सकती है, क्योंकि जैसा डेटा आप यूज करेंगे, अगर गलत डेटा का यूज करेंगे, अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको मैनेज करेंगे, तो रिजल्ट कहीं ना कहीं क्या होंगे, विंडो ड्रेसिंग से अफेक्टेड होंगे। फिर क्या है, इसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसमें क्या है, केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो क्या है, इसकी एक कमी है। इसकी क्या है, एक कमी है। केवल इसमें क्या होता है, कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, जबकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नॉन कैश होते हुए फाइनल अकाउंट पे रिकॉर्ड किया जाता है।
केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करता है, ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करके चलता है, जबकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ये फॉलो नहीं करता। ये मानता है कि जितना पैसा मिल गया वो इनकम और जितना दे दिया वो आपका एक्सपेंडिचर, उसके अलावा ये नहीं सोचता कि देना बाकी है, मिलना बाकी है, एडवांस दे दिया, एडवांस ले लिया। इसमें ये चीजें नहीं होती, जो कहीं ना कहीं इसका एक ड्रॉबैक है। क्योंकि ये मैंने बोला यही बात और यहां लिखी भी है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट को ये रूल करके चलता है। ये नहीं रिकॉर्ड करता कि हमारे पास कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना हमको देना बाकी है, कितना हमने प्रीपेड कर दिया, पहले से दे दिया, कितना हमको चाहिए, मिलना कितना बाकी है, एक्रूड क्या है, कितना अनएक्रूड है, कितना हमने एडवांस रिसीव कर लिया है, ये सब नहीं देखता। ये केवल रिकॉर्ड क्या करता है, कितना मिल गया और कितना दे दिया, जो क्या है कहीं ना कहीं इसका एक ड्रॉबैक है। ये आपके इनकम स्टेटमेंट का, अगर हम सोचें कि फाइनल अकाउंट की जगह पे केवल हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लें और हमारा काम हो जाए, तो ये क्या होगा, इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। ये उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, ये कहीं ना कहीं उसका यूज करके मैनेजरियल डिसीजन लेने में हमारे को हेल्प करता है, मगर उसका ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो ये उसकी कुछ कमियां हैं। आगे बात करेंगे कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या है। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करें, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि हम एनालाइज क्या करते हैं, देखते हैं कि अपने प्रीवियस ईयर, पिछले साल से अब तक जो करंट ईयर का डेटा है, उस ड्यूरेशन में इनफ्लो और आउटफ्लो के अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो उसमें देखा जाता है कि कैश और कैश इक्विवेलेंट में चेंजेस कैसा आ रहा है। अब ये कैश और कैश इक्विवेलेंट है क्या, तो बात करेंगे। कैश और कैश इक्विवेलेंट कभी कभी आपको डायरेक्टली नहीं दिया मिलेगा, तो उसका मतलब होता है, अगर आपको दिया हुआ है कैश इन हैंड, कितना पैसा आपके पास है, कितना पैसा बैंक में है, कितना पैसा आपने करंट इन्वेस्टमेंट क्या कर रखा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज के नाम से आपको दिया हो, मतलब 1 साल से कम टाइम के जो इन्वेस्टमेंट हैं, या कहा जाए चेक, कितने की चेक है, कितना बैंक ड्राफ्ट है। तो ये सारी चीजों का असेंबलिंग आपका कंसोलिडेटेड फॉर्म आपका क्या कहलाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहलाता है। तो मैंने आज के सेशन में आपसे क्या बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, क्यों बनाते हैं, इसके फायदे क्या हैं, इसके डिफिसिट्स लिमिटेशन क्या है, और कैश इक्विवेलेंट क्या है। और होपफुली आपको ये सारे फैक्ट्स, डाउट्स क्लियर होंगे और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप इस सेशन को समझकर मेरे को मोटिवेट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाइक्स प्रोवाइड करके अच्छे से अच्छे सेशंस फ्यूचर में और आप इसको देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।